आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आज हम बात करेंगे उस गर्व, उस स्वाभिमान और उस संकल्प की जो एक मिसाइल में नहीं बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में धड़कता है। ब्रह्मोस ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की सैन्य शक्ति, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रभक्ति का जीता जागता प्रतीक है। ये वो नाम है जिसने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए और दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अब चुप नहीं बैठता। ब्रह्मोस 21वीं सदी की अतुलनीय प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल, जिसे भूमि, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म से बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से दिन रात और हर मौसम में दागा जा सकता है। ब्रह्मोस भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रथम पसंदीदा हथियार बन गई है। यह यूनिवर्सल मिसाइल आधुनिक युद्ध क्षेत्र में बहुभूमिका, बहुलक्ष्य और बहु प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमताओं के साथ एक प्रमुख फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारत और रूस की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दुनिया में सबसे कम समय में एक अद्वितीय उत्पाद तैयार किया है। 12 जून 2001 को अपनी पहली सफल लॉन्चिंग के बाद से ब्रह्मोस ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों से अलग अलग परिदृश्यों में 100 से अधिक परीक्षणों का विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इसकी सफलता दर सर्वोच्च रही है और इसकी श्रेष्ठता प्रमाणित हुई है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस रक्षा स्वदेशीकरण के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का सच्चा ध्वजवाहक है। डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया प्रयासों के माध्यम से इस संयुक्त उद्यम ने 200 से अधिक घरेलू, सार्वजनिक और निजी रक्षा उद्योगों, संस्थानों और संगठनों को शामिल करते हुए एक मजबूत मिसाइल औद्योगिक कंसोर्टियम की स्थापना की है, जो ब्रह्मोस उत्पादन और स्वदेशीकरण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं में समर्पित रूप से लगे हुए हैं। रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है DRDO, उसके द्वारा यह तय किया है हम लोगों ने। मिसाइल का नाम तो सुना होगा, बड़ी खतरनाक चीज होती है। कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बने। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ के पास में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। आज रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र भी लखनऊ हो चुका है। यहाँ पर बनने वाली मिसाइल जब भारत की सीमाओं पर उड़ती है तो दुश्मन के चक्के छोड़ते हैं। We have expanded and expedited our overall production and integration capacity. The dedicated BrahMos Manufacturing Center being set up in Lucknow as a part of the UP Defence Industrial Corridor will be a major addition to the existing BrahMos production facilities across the country. Lucknow unit will expedite the production, integration and assembly of BrahMos systems to meet the growing demand for the missiles both in the national and international sphere. हम शांति का वह हथियार बनाते हैं जो भारत को गर्वित करता है। जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो था एक संदेश कि भारत अब सीमा पार भी अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने साफ कर दिया है, अब आतंक का जवाब पराक्रम से दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक
सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। और अब यह भारत रक्षा क्षेत्र में भी बन रहा है आत्मनिर्भर भारत का ध्वजवाहक। उत्तर प्रदेश, जो कभी सिर्फ खेती और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब बन रहा है दुनिया का नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है, चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर। आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही है। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, वह तेजी से बदल रही हैं और ऐसे नए परिवर्तनों का आगाज हो रहा है जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे में नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक खास महत्व रखता है और इस खास दिन पर डिफेंस के क्षेत्र में एक हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को उद्घाटन करना मेरे, आपके और हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। ब्रह्मोस भारत और रूस की तकनीकी साझेदारी का चमत्कार। लेकिन अब हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश से निकले ब्रह्मोस, तेजस, अर्जुन टैंक और स्वदेशी ड्रोन दुनिया भर की सेनाओं की पहली पसंद बने। भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा। और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम, कंपोनेंट और पार्ट से बने होते हैं।
जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता है। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में, चाहे वह डीपीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती है और इन एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस से पूरे इलाके का एक सामाजिक आर्थिक विकास होता है। मेरा मानना है कि यह फैसिलिटी सेंटर भी वही भूमिका निभाएगा। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, हमारी नीति एकदम साफ है। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास वहीं सार्थक है जहां सुरक्षा हो, और जब देश की सुरक्षा स्वदेशी हाथों में हो तो आत्मविश्वास दुगना हो जाता है, दुश्मन की रातों की नींद उड़ जाती है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। नहीं, लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी काम जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है, बड़ी बड़ी तोप बनेंगी जो दुश्मन को कंपाएगी। और याद रखना, ये तभी है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश तभी सुरक्षित और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा जब हम सबकी प्राथमिकता में पहला देश होगा। देश पहले। जब इस भाव के साथ हम काम करेंगे, कोई देश के आन मान और शान के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो फिर उसके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, इससे पहले कि सेंध लगाए उसी में सेंध लगा देने की आवश्यकता है, उसी को ठीक कर देने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा बयान जो देश के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है, तत्काल उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि छद्म रूप में बैठे हुए इन लोगों से सावधान हो, इन लोगों से संबंध तोड़ो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अंततः देश की लड़ाई हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। देश का सम्मान हम सबका सम्मान होना चाहिए, और उस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक विरासत, तभी हमारी समृद्धि और तभी हमारी सुरक्षा इस रूप में संरक्षित रह पाएगी। यह सिर्फ शुरुआत है। नया उत्तर प्रदेश, नया भारत की तस्वीर है, जहां हर मिसाइल, हर टैंक, हर सिपाही सिर्फ एक शस्त्र नहीं, भारत की आत्मा, संकल्प और स्वाभिमान का प्रतीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल। याद रखना, विकास सार्थक तभी है जब सुरक्षा है। सुरक्षा के बगैर समृद्धि भी बहुत दिनों तक नहीं रहती है।
सुरक्षा के बगैर विकास भी बाधित हो जाता है। 17 के पहले विकास इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सरकार के पैरेलल माफिया गैंग खड़े थे, भ्रष्टाचारी खड़े थे, कोई योजना आती थी हड़प जाते थे। किसी गरीब की जमीन पर, किसी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सज्जन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। लेकिन आज कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज कब्जा करेगा तो उसका मालूम है कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कोई कब्जा नहीं करेगा आज के दिन पे। और यह भी तय है कि बेटी को कोई छेड़ेगा और व्यापारी को कोई छेड़ेगा तो फिर यमराज के घर का रास्ता भी उसका खुल जाएगा। अब तो एक एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया गया है। सुरक्षा का जो माहौल बना है प्रदेश में, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।